मंगलम देयम चेयम अजासं वन्दामि त्रिभुतो अयानिनं अयानिनं कलेहि वन्दामि नमन्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यं चेयं अजासं वन्दामि तो आयानिनं आयानिनं कल्याणं मंगलम दिव्यं हाँ जी, सबको आता है। कृपा कर दो। हाँ जी। यही आगम वासना अरू गति से चलती रहे, इससे तो सभी तपस्वी अपना अपना योगदान दे रहे हैं। आज की तपस्या इस प्रकार है। मुनीश्वरन दास सुधाकर एवं स्वाति जी महाराज की सुशिष्या साध्वी अर्चिता जी महाराज साहब का उपवास। शमनी सूर्य उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज की सुशिष्या घोर तपस्वी डॉक्टर श्री शुभा पिंके जी महाराज साहब का उपवास। शमनी गौरव प्रज्ञ ज्योति डॉक्टर शिवाजी महाराज की सुशिष्या साध्वी डॉक्टर शैली जी महाराज साहब का उपवास। शमनी गौरव प्रज्ञ ज्योति डॉक्टर शिवाजी महाराज की सुशिष्या साध्वी सुचिता जी महाराज साहब का उपवास। शरणी गौरव प्रज्ञ ज्योति डॉक्टर शिवाजी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री शारदा जी महाराज साहब का उपवास। साध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब का उपवास। तप राधिका साध्वी श्री हितांशी जी महाराज साहब का उपवास। हम सभी तपस्वियों का सुख साता पूछते हैं और सभी को तप की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री से गदगद विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी मंगलमय वाणी से हम सबको लाभान्वित करें। पधारें गुरुदेव, पधारें गुरुदेव। सब साथ है गुरु जी, मथेन हाँ वंदा जी। में। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओगंध्रायाण, नमो लोये कवसाउण, ऐसो पंच नमोकारो सब पाव प्रणो मंगलानंत संवेति परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण सन सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतमादि गणधर भगवंत योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्पर्श में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु, श्री औपपात राज प्रश्न सूत्र की वाचना प्रारंभ है। सूर्या देवता के द्वारा अपने अभियोगी देवता को आदेश, हमारे मनुष्य लोक में भगवान महावीर स्वामी के चरणों में हमने वंदना करने जाना है, इसलिए वहां जाने की व्यवस्था के रूप में एक विमान की रचना करो। तो अभियोगी देवता अपने स्वामी देवता की आज्ञा को बड़े विनय पूर्वक स्वीकार करके उस विमान की रचना कर रहा।
तो साइडों का सारा बना लिया, बीच में जो भी जहाँ बैठना है सारी व्यवस्था है उसको बना लिया, और उसमें 5 वर्णों की मणियों की पट्टियां लगाई, और उनके वर्णों रंगों का वर्णन किया जा रहा है। काला, नीला, लाल, पीला, इनका तो रंगों का वर्णन हो गया। अब सफेद रंग की जो मणियां हैं उनका वर्णन। तथन जेते सुकीला मणि तेसीणं मणिणं इमियारूपे वन्नावासे पणत्ते से जहाँ नामाय अंकेति वा संकेति वा चंदेति वा कुमुद उदक दग रय दही गण घण खीर खीर पूरेति वा कौंचावलीति वा आरावलीति वा हंसावलीति वा बलागावलीति वा सार तिय बलाहय तिवा धांत धोय रूप पट्टे वा साली पिठ राशि तिवा कुंद पुप राशि तिवा कुमुद राशि तिवा सुक छिवाड़ी तिवा पिहुण मिंजिया तिवा भीसे तिवा मुनालिया तिवा गय दंते तिवा लवंग दलय तिवा पुंड्रीय दलय तिवा सेया सोगे तिवा सेय कणवीरे तिवा सेय बंधु जीवे तिवा भवे यारुवे सिया तत्थनम जेते सुक्कीला मणि। हे भगवान, उन मणियों में जो श्वेत वर्ण की सफेद रंग की मणियां हैं, तेसीण मणिन इमियारूपे वन्नावासे पणत्ते, क्या उन मणियों का ऐसा वर्ण था जहां पर जो वस्तु सबसे ज्यादा सफेद रंग की मानी जाती है, उसी उपमा के द्वारा गौतम स्वामी जी महाराज पूछ रहे हैं। ते जहां नाम है वह जथा नाम अंक तीवा, ऐसे अंक रतन होता है। संख्य तीवा शंख, अंक रतन कौन है ये तो जानकारी में कम आता है, लेकिन शंख प्रसिद्ध है। शंख जिसको पूजा आदि के समय में अजैन लोग या मंदिरों में इसका प्रयोग होता है। शास्त्रों में जिसकी उपमाएं भी अनेक स्थानों पर मिलती है। चंदे तीवा चंद्रमा, इसको तो लगभग सभी जानते हैं। कुमुद, कुमुद कमल की किस्म है, चंद्र विकासी कमल। उदक शुद्ध जल। दागरय, ऐसे ओस की बूंद हो। जल कण भी दय रय, दग रय मतलब जल कण। दही दधी, दही जिसको सामान्य भाषा में कहा जाता है। घाण खीर दूध। खीर पूरे तीवा दूध का प्रवाह, दूध की धारा। कौंचावलिता तीवा क्रौंचावली, क्रौंच पक्षियों की पंक्ति। आरावली तीवा ऐसे मोतियों का हार हो। हंसावलीवा हंसों की पंक्ति हो। बलागावली तीवा बलाका बत्तख उनकी पंक्ति हो। सारथीय बलाहय तीवा शरद ऋतु में होने वाले बादल जब बरस जाते हैं तो उसके बाद उनका रंग जैसे सफेद पड़ जाता है। धांत धोय रूप पट्टेवा, धांत अग्नि में जिसे तपाया गया और उसके बाद धोया धोया गया, ऐसे रूप पट्टेवा चांदी की पट्टी हो।
जैसे वह सफेद होती है। साली पिट्ठर राशि पीवा, जैसे साली, शाली धान्य, चावल, उनको पीसा गया हो, उसकी आटे की राशि हो। कुमुद पुष्प राशि पीवा, कुंद पुष्प पुष्प राशि, कुंद पुष्पों की राशि हो। कुमुद राशि व कुमुद पुष्पों की राशि हो। तुक छिवाड़ी तिवा, सूखी सेब की फली हो। पीहुन मिंजिया तिवा, पीहुन मिंजिया मोर पिच्छ का जो सफेद भाग है वह हो। भीसे तिवा, विष मृणाल, मुनालिया तिवा मृणाली का कमल नाल। गय दंते तिवा गज दंत, लवंग दलैवा, जैसे लौंग का फूल हो। पुंड्रीय दलय तिवा, पुंडरीक कमल, श्वेत कमल। सेया सोयतिवा, श्वेत वर्ण का अशोक वृक्ष। सेय कर्ण वीरे, श्वेत वर्ण का कर्णिकार कनेर, अमलताज। सेय बंधु जीवतिवा, श्वेत वर्ण का बंधु जीव। भवे या रूवे सिया, क्या उन सफेद वर्ण की मणियों का रंग ऐसा था। भगवान कहते हैं नो इनट्ठे समट्ठे, ये आजुष्मन श्रवणो ऐसा नहीं है। तेणो सुकीला मणि, वे शुक्ल मणिया जो है, सफेद रंग की मणि, एक तो इष्ट तरा, इससे भी इष्ट तर थी। चाव बन्नेण प्रणता, इष्ट कांत प्रिय मनोगम मनोहर वर्ण से कही है। जहाँ पुद्गल है वहां उसका वर्ण है, वहां उसके अंदर गंध भी है, रस भी है, स्पर्श भी है। तो जहाँ पर वर्ण का, गंध का और स्पर्श का वर्णन किया है। अब गंध का वर्णन, तेसीणं मणिनं इमे आरोपे गंधे पणते से जहाँ नामाय कोठ पुराण व टगर पुराण व एला पुराण व चोय पुराण व चंपा पुराण व दमना पुराण व कुमकुम पुराण व चंदन पुराण व उसीर पुराण व मरुआ पुराण व जाति पुराण व जूहिया पुराण व मंदिया पुराण व नहान मंदिया पुराण व केतंगी पुराण व पाडली पुराण व नो मादिया पुराण व अगुरु पुराण व लवंग पुराण व वाद पुराण व कपूर पुराण व अणुवायन से ओ भिज्ज मानन व कुटिज मानन व भंजिज मानन व उक्करिज उक्किरिज मानन व मिकिरिज मानन व परिमुज मानन व परिभाइज मानन व भंडाव व भंडम सारिज मानन व और आला मनुन्ना मन हरा घान मन निपुति करा सब तो समन्ता गंधा अविनिसरंति भवे ए आरुवे सिया तेसीण मणिन, उन मणियों का। इमिया रूबे गंधे, इस प्रकार का गंध पणते कहा। से जहां नाम है, वह जथा नाम। कोठ पुराणवा, ये सुगंधित पदार्थ हैं। कहा कि जो इस मनुष्य लोक में माने जाते हैं, क्या उन मणियों की गंध ऐसी थी। तो उन सुगंधित पदार्थों का नाम बता रहे हैं। कोठ पुराणवा, कोष्ठ, गंध द्रव्य विषय, जिनका वर्णन किया है। कई तो प्रसिद्ध हैं, कई अप्रसिद्ध हैं, जिनका जानने देखने में नाम नहीं आता, या जिनके नाम बदले हुए समय के प्रवाह से। कोठ पुराणवा, कोष्ठ, गंध द्रव्य विशेष, पुराण पुटक, पुड़िया आदि कहा जाता है। कोई बर्तन आदि है उसके अंदर रखा हुआ है संभाल करके, ऐसा हो। तगर पुराण, तगर। एला पुराणवा, एला इलायची के लिए आता है, जो प्राय के प्रसिद्ध है। चोया पुराणवा, चोया ये कोई सुगंधित पदार्थ है लेकिन अप्रसिद्ध है। चंपा पुराणवा, चंपा, चंपा चमेली आदि के वनस्पति फूल माने जाते हैं उनका।
दमना पुराण व दमनक, कुमकुम पुराण व कुमकुम, चंदन पुराण व चंदन। देवी प्रसिद्ध है उसीर पुराण व उशीर, जिसे खसखस कहा जाता है। मरुआ पुराण व मरुआ, सुगंधित पौधा विशेष। जाति पुराण व जाति, जाति पुष्प। जोहिया पुराण व जोही, मल्लिया पुराण मल्लिका। नहान मल्लिया पुराण व स्नान मल्लिका पुट। केतकी पुराण व केतकी पुट, केतकी जिसको केवड़ा कह देते हैं। पाटली पुराण व पाटली, पाटली पुट। ये पाटल गुलाब के लिए शब्द प्रचलित है। नौ मालिया पुराण व नव मालिका या नव मल्लिका। पुट अगरू पुराण व अगर पुट। लवंग पुराण व या लवंग लौंग। वास पुराण व वास। कपूर पुराण व कर्पूर। तो जो अणुवायंसी, जब अनुकूल हवा चलती है, हवा चल रही उस समय ओ भिज मानवा, इनको खोला जाए तो हवा के साथ जे भी फैलने लगती है। कुट्टी जो मानवा सखत है तो इनको कूटा जाता है, कूटने पर सुगंध फैलती है हवा के साथ। भंजिज मानवा तोड़ा जा रहा है। उकिरिज मानवा उत्कीर्ण करने पर, उखेड़ने पर। विकिरिज मानवा बिखेरा जाए उस समय। परिभुज मानवा जब इनका सेवन किया जाए। परिभाइज मानवा जब इनको बांटा जाता है। भंडावा भंडम सारिज मानवा, एक बर्तन से दूसरे बर्तन में जब इनको रखा जाता है, डाला जाता है। और आला उस समय उदार, मनुन्ना मनोज्ञ, मनहरा मनोहर। घान मन निबुई करा, घ्राण और मन को, इन दोनों को शांति देने वाली। सबतो समन्ता, चारों ओर गंधा अभिनिसरंती, गंध फैलती। भावे या रूबेसिया, क्या ऐसी उनकी गंध थी उन मणियों की। तो भगवान कहते हैं नो इनट्ठे समट्ठे, ऐसा नहीं है। तेण मणि, एतो इठ तरायचे, कंत तरायचे, मनुन तरायचे, मनाम तरायचे, तरायचे गंधेण प्रणता। तेण मणि में मणिया, एतो जो आपने नाम गिनवाए हैं, इनसे इठ तरायवा, उनसे भी अधिक इष्टतर है, कांत है, मनोज्ञ है, मनाम है। गंध गंधेण प्रणता, गंध से कही, मतलब उन मणियों की जो आपने पदार्थ कहे हैं उनसे भी श्रेष्ठ उनकी गंध है। आगे मणियों का स्पर्श। तेसीण मणिण इमिया रूवे फासे प्रणते से, जहा नाम आए आईने तीवा रूए तीवा। भूरे इवा नवनीय इवा, हंस गभ तुनिया इवा, सरीस कुसुमे इवा, बाल कुमुद पत्र राशि इवा, भगे या रूबे सिया। तेसी इमिया रूबे फासे प्रणत स्पर्श, क्या ऐसा आजीनक। आजीनक कहा जाता है चर्म का वस्त्र या मृगशाला। रुएतिवा, जैसे रुई का स्पर्श होता है। भूरतिवा, भूरे कोई वनस्पति है जैसे बहुत नरम, उसका स्पर्श। भूर ऐसा भी कह सकते हैं जिस समय नई नई कोंपलें आती हैं तो उन कोंपलों का बड़ा नरम स्पर्श होता है। नवनीयवा, जैसे नवनीत मक्खन का स्पर्श। हांस गर्भ तुलिया, हांस गर्भ तुलिका, हांस गर्भ नामक रोई विशेष।
जैसे शालमली वृक्ष के फूल होते हैं, फूल सूख जाते हैं, उसमें से रुई निकलती है, बहुत मृदु। ये हंसगर्भ क्या है, इसके संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता। शरीष कुसुम निचय वा, या शरीष, शरीष पुष्पों का समूह हो। बाल कुमुद पत्र राशि व नवजात कमल पत्रों की जैसे राशि। भवे अरूपे सिया, क्या उन मणियों का स्पर्श ऐसा है। भगवान कहने लगे, नो इनठे समठे तेण मणि एतो इठतराय चिव जाव फासेण प्रणता। जैसा आपने कहा ऐसा नहीं है, इससे भी बढ़ करके उन मणियों का स्पर्श है। इष्ट है, कांत है, प्रिय है, मना मनोज्ञ है, मनामतर कहा है स्पर्श। अब उस विमान का जो धरातल है वो तो बना दिया है, और जहाँ देवताओं के बैठने की जगह है तो उसका वर्णन किया जा रहा है। उसको जहाँ पर प्रेक्षागृह के नाम से, प्रेक्षागृहों का वर्णन और स्थानों पर भी आता है, लेकिन वे प्रेक्षागृह ऐसे हैं वहां ऊंचे स्थान पर स्थित होकर के दूर दूर के स्थानों को देखा जाता है। लेकिन जहां पर वह प्रेक्षागृह जहां पर उन्होंने मंडप है, बैठने आदि की सारी व्यवस्था करनी है, उसके लिए आया है। तैण से अभियोगी देवे तस दिव्यस जान विमानस बहुमत देश भागे एथन मह पिछा भर मंडपम व्युपाई अनेक खंब सय सन्निमित्तम अभ्भु गए सुकाए वैर बर वेया तोरण वर रय साल भंजियागम सुसलिठ विशिष्ट लठ संख्य प्रसाद कंबम नाना मणि खचिया उज्जवल बहु सम सुविभत भूमि भागं इह इह उसव तुरग नर मगर विहग बालग किन्नर रुरु सरव चमर कुंजर बन लय पौम लय भक्ति चित्त खंभु गाय वैर वेया परिगया विराम विद्याहर जमल जुयल जंत जुत्तम पिब अच्छी सहस मालनियम रूपक सहस कलियम भीष्माणं विभीषमाणं चक्षु लोलेशं सुह फासं सत्सरीय रूपं कंचन मणि रयन थोलियागं नाना बीह पंचवन्न घंटा पराग परिमन्याग स्थिरं चवलं मणि कवयं मिनि मुयंतं लाह्य लोय उल्लोय मह्यम् गो शीस सरस रत चंदन दद्दर दिन पंजंगुली तलम ओब चिय चंदन कलसं चंदन घाड़ सुकाए तोरण पड़ी दुआर देश भागम आसत्तो सत्त देउल भट्ट बघारिय मल्ल दाम कल आवक पांच वन सरस सुरभि मुख पुफ कुंजो यार कलियं काला गुरु पवर कुंदो रूप तुरुक धूव मग मगंत गंधुयाभि राम सुगंध वर गंधियं गंधवटी भूयं अक्षर गण संग संबि किन्नं दिव्य तुड़िय सद्द संपन्नायं अच्छं जाव सनह अभिरूपं परिरूपं दर्शन पिच्छा घर मंडवस अंतो बहुसम रमणीज भूमि भागम युवती जा मणिनम आसव दर्शन पेच्छा घर मंडवस उल्लोयं युवती पौमलय भक्ति चित्तं चाव अच्छं सणह लनह घट्टं निर्यं निम्बलं नीपकंपं निकंकड़ छायं सपभं समरियं सौज्जोयं पासाद्यं दर्शनिजं अभिरूपं परिरूपम्। तैण से अभियोगी देव, तदनंतर वह अभियोगी देवता जो विमान की रचना करने में लगा हुआ है। तस दिव्यस जान विमानस बहुमद देश भाग, उस दिव्य जान विमान के बहुत मध्य देश भाग में एथन जहाँ पर मह एक बहुत बड़ा पिच्छा घर मंडपम ऊपर प्रेक्षागृह मंडप की विकुर्बना करता है, उसकी रचना निर्माण करता है। अनेक खंभ सह सन्निविष्टम, अनेक सैकड़ों खंभों के ऊपर जो स्थित है। अभ्भु गए सुखाए बर वैया तोरण वर रय साल भंजिया,
अभ्भु गए ऊपर उठे हुए सुकाए सुंदर वर श्रेष्ठ बेहिया वेदिकाएं। तोरण तोरण है वर रहिए साल भंजिया और स्थान स्थान पर श्रेष्ठ पुतलियां जो है वो बनाई गई शाल भंजिका, जिनको पुतलिका कहा जाता है। सुशिलित विशिष्ट लाठ संठ्य प्रसाद बेरुलिया खम्भ विमल खम्भ। सुशलित अच्छी तरह से सलिष्ट आपस में जुड़े हों जैसे विशिष्ट विशेष लठ कोमल संठ्य अच्छे संस्थान में रचित सथ प्रशस्त बेरुलीय विमल खम्भ। उस प्रेक्षागृह मंडप के वैडूर्य रत्न के निर्मल खम्भ स्तंभ थे। नाना मणि खचिया उज्जवल बहु स्तंभ सुविभक्त भूमि भाग। जहां जहां पर भूमि भाग को जैसे बांट देते हैं, जहां पर ये बनाना है जहां पर ये बनाना है, ऐसे नाना मणि नाना प्रकार की मणियां जहां पर खचियां जड़ी हुई हैं और उज्जवल उज्जवल है, बहुत सा बहुत समान है, सुविभक्त बंटी हुए ऐसा भूमि भाग है। कहते हैं उसका भूमि भाग विविध प्रकार की उज्जवल मणियों से खचित सुविभक्त एवं अत्यंत शांत था और वहां पर अनेक प्रकार की चित्रकारी की है, जैसे इहा मिय उसव तुरग नर मगर बिहक बालक किन्नर रुरु सरव चमर कुंजर बाणलय पौमलय भक्ति चित्त। जहां पर नाना प्रकार के इहा मिह इहा मृग, इहा मृग भेड़िए के लिए आता है। शब्द की ओर देखा जाए तो इहा इह से मृग मीय मृगम, और जो मृग का ऐसे भद्रिक प्राणियों का शिकार करने के लिए हर समय चाणक्य ये होता है। इहा मृग भेड़िया, उसव वृषभ बैल, तुरग अश्व, तुरग का त्वरितम गच्छति तुर्ग है, जल्दी जल्दी चलने वाला घोड़ा। नर मनुष्य, मगर मगरमच्छ, बिहक पक्षी, बालक सर्प, किन्नर किन्नर गाने वाली देव जाति बाण यंत्रों में आती है। रूरू जैसे बारहसिंगा मृग है, हिरण है, सर्व अष्टापद चमर चमरी गाय, कुंजर हाथी, बाण बाण लताएं, पौमलय पदम लताएं, भक्ति चित्तन, ऐसे नाना प्रकार की चित्रकारी थी वह। हम गए बैर गैया परी गया भी राम। स्तंभों के शिरोभाग में वज्र रत्नों से बनी हुई वेदिकाओं से मनोहर दिखता था। खम्बू गए मतलब खम्भों के ऊपर के हिस्से में बैर वज्र, वज्र की बैर वज्र हीरा रतन गैया उसकी वेदिका बनाई, उससे वो अभिराम सुंदर था। विद्याहर जंबल जुएल जंत जुत्तम, विद्याधरों की जोड़ियां जंतर चाली जैसे विद्याधर जुगलों से शोभायमान था। अच्छी पीव जो है उपमा अर्थ में आया है। वह जंतर चालित जंत जुत्तम, जंतर चालित विद्याहर जमल जुएलम, दो दो विद्याधर ऐसे सम श्रेणी में जैसे खड़े हों, ऐसे यंत्र से खड़े हों, उनके समान अच्छी सहस्र मालिनियां हजारों, अच्छी मतलब के अच्छी सूर्य की किरणें जैसे हैं, अच्छी सहस्र हजारों सूर्य की किरणों से वो शोभायमान है। और रूपक सहस्र कलियम हजारों चित्रों से, रूपक चित्रों से वो युक्त है। भीषमान दीप्यमान जो चमक रहे हैं, भीषमान दीप्यमान अतिशय रूप से जो चमक रहे हैं। चक्षु लोयन लेसम, आंखों के चक्षु लोयन लेसम मतलब आंखों को अपनी ओर आकर्षित करने वाले। सुह फासम जिनका स्पर्श सुखकारी है। सत्सरीय रूपम सश्रीक रूप है, शोभा संपन्न रूप है। कंचन मणि रयन खूब जहाँ पर स्वर्ण
वह स्वर्ण में मणियां रत्न जड़े हुए हैं, ऐसे स्तूप है। नाना बीह पंचवर्ण घंटा पराग पड़ी मंड्यक शीरम, जिसका अग्र शिखर भाग कैसा है। नाना बीह नाना प्रकार के पांचवन पांच वर्ण के घंटा घंटे हैं, परागा पताकाएं हैं, उनसे परिमंड्यक अग्र शिखर शिखर भाग शोभायमान है। चवलंग चंचल है मरीहि कवयं, जैसे मानो वो रत्नमय होने के कारण से किरणें निकल रही हैं, तो मानो उनका मृत किरणों का कवच बना हुआ है। बीनी मुयंतंग, ऐसी किरणों को छोड़ते हुए लाह्य लोह्य लाह्य उल्लोह्य मह्य, जैसे जहां पर कामों में देखने में तो आ जाता है, प्राचीन काल में घरों में गोबर गाय के गोबर आदि से लिपाई होती थी, ऐसी रत्नमय वहां पर लिपाई है, जो बड़ा भव्य सुंदर रूप है। गो शीस सरस रत चंदन दद्दर दिन पंचोंगली तलम, उस लिपाई के ऊपर गो शीर्ष गोरोचन सरस चंदन गीला रक्त चंदन जैसे हो, और उसका दद्दर गाढ़ा, मतलब गाढ़े गाढ़ गाढ़, और हाथों से दीवारों आदि के ऊपर पंचोंगली तलम, पांचों अंगुलियों के दिन पंचोंगली तलम, पांचों उंगली दोनों हाथों से उंगलियों के छापे लगाए हुए हैं। उर्वशीय चंदन कलश स्थान पर चंदन कलश, चंदन की लकड़ी के कलश रखे पानी से भरे, जैसे चंदन घर सुगए तोरण परिद्वार देश भागन, उस विमान के जितने तोरण तोरण द्वार हैं, वहां पर प्रत्येक चंदन घाट पानी से भरे हुए के रूप में वहां पर रखे हुए हैं। और सत्तो सत्य व्यूल भट्ट बघारिय मल्ल दाम कलावन, और सत्तो सत्य जो आपस में जुड़ी हुई है, वहां पर मालाएं जो है, मालाएं लटकाई हुई हैं, व्यूल विपुल मात्रा भट्ट वृत्ताकार बघारिय मल्ल दाम कलावन, वहां पर मालाएं मतलब कि वहां पर लटकाई हुई है लगातार ऐसे शोभायमान। सुगंध वर गंधिय, पांच वर्ण सरस पुष्प मुख पुष्प कुंजोविहार कलिंग, पांच वर्ण पांच वर्णों के सरस गीले सुरभि सुगंधित मुख पुष्प कुंजोविहार, जैसे फूलों के ढेर वहां पर लगाए हैं, उनसे युक्त काला गुरु पवर कुंदो रुक तुरुक धूप मग मगंत गंध उद्भियाभि राम, काला गुरु अगर आदि है श्रेष्ठ कुंदु रुष्क तुरुष्क धूप मग मगंत, जैसे धूप जलाया जा रहा है तो वहां पर धुआं निकलता है और उसकी सुगंध चारों ओर फैलती है, तो उसके कारण से वहां पर वो अभिराम बड़ा सुंदर रमणीय बन रहा है। सुगंध वर गंध्यम, श्रेष्ठ सुगंध से वो सुगंधित है। गंध वट्टी भूतम, ऐसे मानो है गंध की वटी गोली का रूप हो, जब वहां पर धुएं के छल्ले बन रहे वो उड़ रहा है। अक्षर गण संग संबिक, इन अप्सराओं के देवियों के समूह के गणों के संघों संग वहां पर चारों ओर फैले हुए हैं। दिव्य तुरीय शब्द संपन्न आयु, दिव्य त्रुटि वाद्यों के शब्दों की वहां पर गुंजार हो रही, गूंज ध्वनियां गूंज रही है। अच्छा स्वच्छ है सण कोमल है अभिरूपम, जय पासाद्यम दर्शनजम अभिरूपम परिरूपम, मन को प्रसन्न करने वाला देखने योग्य अभिरूप और प्रतिरूप है, अत्यंत सुंदर है। आगे तर्षण पिच्छा घर मंडवस अंतो बहुसम रमणीज भूमि भागम व्युपति, जाओ मणिनम पासो। अब उस प्रेक्षागृह मंडप के अंदर बहुत सम रमणीय भूमि भाग की विकुर्बण रचना करते, जा मणिनम पासो, और वहां पर रचना करने के लिए जैसे पांच वर्ण की मणियों की पट्टियां लगाते, और उन मणियों के वर्ण का गंध का स्पर्श का वर्णन करना जैसे पहले किया। तासना पिच्छा पेच्छा घर मंडवस उल्लोयम व्युपति पौमलाय भक्ति चित्तम जाप अच्छम सणह लणह घट्टम निर्यम निम्बलं निपंकं निकंकड़ छायं सपभं समरियं सौज्जोयं प्रसाद्यं दर्पणिजं अभिरूपं परिरूपम्।
तासन उस प्रेक्षाघर मंडपस प्रेक्षागृह मंडप के छात्र में चंदोबा बनाते हैं। उल्लोयंग उल्लोयंग चंदोबा कैसा उसकी विकुर्बना करते हैं। पौमलय भक्ति चित्तम पदम लताओं की, जहां पर नान उनकी रचना है, उनकी चित्रकारी है। जहाँ अच्छं स्वच्छ सणहं कोमल लणहं, ये मृदु अर्थ में आते हैं। घट्टम जैसे घिसा हुआ हो। नीरियंग नीरज रज रहित। निर्मलंग निर्मल। निपंकं जहाँ निष्पंक। आगे निकंकड़ छायं जिसकी चारों ओर छाया कांति फैल रही है। सपभं प्रभा सहित। समरियं किरणों सहित। स उज्जोयं उद्योत सहित। पांच साधियों प्रासादिय जो मन को प्रसन्न करने वाला है। दर्शनिजं जो दर्शनीय है। अभिरूपं परिरूपं जो अभिरूप अत्यंत मनोहर प्रतिरूप है। ये प्रेक्षागृह मंडप का उल्लोक चंदोबे का भाग। पहले बहुत समार रमणीय भूमि भाग, फिर चंदोबा, अब इसके आगे क्रीड़ा मंच अखाड़ा कह देते हैं, जिसके ऊपर चारों ओर गोल जगह है, जिसके ऊपर सिंहासन वगैरह लगाएंगे। तासनं बहुरमणिजस भूमि भागस बहुमज देश भागे एथन एगम महं वैरामयं अखाड़गम व्युपति। तासनं बहुसम रमणिजस भूमि भागस उस सम रमणीय बहुत सम रमणीय भूमि भाग के बहुमध देश भाग बहुत मध्य देश भाग में एथनम जहां पर एगम महम एक बहुत बड़ा बहिरामय वज्र रत्नमय जैसे वज्र रत्नों से निर्मित एक अखाड़गम अक्षपाट अखाड़ा क्रीड़ा मंच ऐसे मंच की रचना करते हैं। द्युपति रचना की तर्सनं अखाड़्यस बहुमद देश भागे एथन महेगम मणिपेड़ियं व्युपति। आठ जोयनाइंग आयाम विकम्पेण सत्तारी जोयनाइंग बाहल्येन सव मणिमयं अच्छं सणहं जा परिरूपं। तर्सनं अखाड़स उस क्रीड़ा मंच के बहुमद देश भागे बहुत मध्य देश भाग में एथनम जहाँ पर महेगम एक बहुत बड़ा मणिपीढ़ी मणिपीठिका व्युत्पत्ति उसकी रचना करते हैं। आठ जोड़नाई आयाम विखंड जो गोलाकार है, जो 8 योजन जिसका व्यास है। चतारी जोड़नाई बाहल्यन चार योजन की मोटाई है। सब मणिमय सारा मणिमय है। अच्छा स्वच्छ है सण मृदु स्वभाव का जा परिरूपम पारासादीय दर्शनीय अभिरूप प्रतिरूप है। और उसके ठीक मध्य भाग में एक सिंहासन की रचना। तीसरेण मणि पेटिकाय उबरी एथनं महेगं सिंहासनं व्युपै तस्नं सिंहासन स इम्यारूपे वन्ना वासे पणते तव निज मया चक्कला रया मया सिंहा सो वन्निया पाया नाना मणिमयाइन पाए शीस गाय जम्बू नय मयाइन गत्ताई वैरा मया संधि नाना मणिमय बेचे सेणं सिंहासने इहा मिय उसव तुरग नर मगर बिहग बालक किन्नर रुरु सरब चमर कुंजर बाणलाय पौमलाय भक्ति चित्तम स सार सारोब चिय मणि रयन पाए पीढ़े अथर अथर्ग मियु मसूर मसूरग नव तय कुसंत लिंब केसर पचथुआ भी रामे आइनग रूय भूर तूल फास मऊे सुविरैय रय ताणे ओवचिया खोम दुगुल पट पड़ी छायने रतनसुअ संबुड़े सुरम्य पासाय दर्शनीय अभिरूपे पड़ी रूपे। तीसेण मणि पेड़ियाय उबरी उस मणि पीठिका के ऊपर एठन जहाँ पर महेगम सिंहासन एक बहुत बड़े सिंहासन की रचना करते हैं, उसको बनाया। तसन सिंहासन स इमियारूपे वन्ना वासे पणते उस सिंहासन का जो वर्णन कहा है।
तब निज मया चक्कला, उस सिंहासन के चक्कला, चक्कला कहते हैं पायों के नीचे के गोल भाग। वह कैसे? तब निज मया, तपनीय जैसे तपाया हुआ सोना हो उसके। रया मया सिंहा, और कहते हैं रजतमय सिंहा, सिंहाकृति वाले हत्थे, जहां पर हाथ रखते हैं। सोवनिया पाया, सोने के पाए उसके पैर हैं। नाना मणिमयाई पाए शीश गाय, नाना मणिमयाई अनेक प्रकार के मणियों के उनके पाद शीर्षक, मतलब जो उसके चरण है उसके ऊपर का हिस्सा, इसको टांगे कह देते हैं। जम्बू नय मयाई गत्ताई, जम्बू नद कहते हैं बीच के गाते, उस सिंहासन का ही भाग है जाम्बू नद, विशिष्ट सुवर्ण का। बैरामया संधि, बज्रमय संधियां, उनकी संधियां सांधे बज्र रत्नों से भरी हुई थी। नाना मणिमय बेचे, उनके बीच का, जैसे नवा बेच नवार होता है जिससे गद्दी बनाई जाती है, वो नाना मणिमय सेणम सिंहासन, वह सिंहासन इन चित्रों से चित्रित था जो पहले भी आए हैं। इहा मीह, इहा मृग, भेड़िया, उसव, वृषभ, तुरग, अशव, नर, मनुष्य, मगर, मगरमच्छ, विहंग, पक्षी, बालक, सर्प, किन्नर, किन्नर, रूरू, बारहसिंगा, हिरण, सरव, अष्टापद, चमर, चमरीगाय, कुंजर, हाथी, बाणलय, बानलता, पौमलय, भत्ती, चित्तम, पदम लता, कमल लता, इनके चित्रों से वह चित्रित था। स सार सारोव चिय मणि रण पाय पीढ़, उसका पाद पीठ। स सार सारोव चिय मणि रण, मणि रत्नों का उनका पाद पीठ चौकी थी। सिंहासन के आगे जहां पैर आते हैं उनके सामने का पाद पीठ सर्वश्रेष्ठ मूल्यवान मणियों और रत्नों का बना हुआ था। तो सारोग्य, सार रत्नों से उपचित निर्मित, मणि रयन पाए भिड़े, मणि रत्नों से बना पादपीठ चौकी थी। अथर्ग, नीव, मसूर, मसूरग, नव, तय, कुसंत, लिंब, केसर व चथुआभिराम, जिसके उपाद पीठ के अथर्ग मतलब आस्तीर्ण बिछाया गया था। म्यू मृदु, मसूर मसूरक, मसूर नव, तय व नई नई त्वचा, कुसंत कुशाओं के अग्र भाग, और जो नए नए हो, लिंब केसर कहा जाता है, जैसे केसर के। पचत्थुआ भी रामे, ऐसे बड़ा मतलब उसके ऊपर वो बस्तर बिछाने के कारण से बड़ा अभिराम सुंदर बन रहा था। आइनग, रूय, बूर, तूल, फास, मऊ, आजिनक, आइनग, मृगशाला, जहाँ रूय, रोई, बूर, वनस्पति विशेष, तूल, फास, मऊ, रोई मतलब कि उनके स्पर्श के समान जो मृदु था। सुभिरैया रय ताने, उसके ऊपर रजस त्राण मतलब धूल आदि न से दूषित ना हो तो उस पर बिछाई गई है। आगे उवचिया खोम दुगिल दुगुल पट पड़ी छायण, जिसके ऊपर सूत का दुगुल जैसे कपड़ा है वो ऊपर बिछाया हुआ है। रक्तांशु संपूर्ण, फिर उसके बाद रक्तांशुक लाल कपड़े से वो समृद्ध ढका हुआ है। सुरम्य सुंदर है। पासाइय प्रासादीय है। दर्शनीय 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 है। अभिरूपे अभिरूप और परिरूपे प्रतिरूप है। तत्सण सिंहासन स उपरि एथणं महेगं विजय दूषं व्युत्पत्ति।
शंख कुंद दगराय अमय महीय पेण कुंज सन्निवासं सब रेणामय अच्छं सनह पासाद्यं दर्शनिजं अहिरूपं परिरूपं तत्सनं सिंहासनस उस सिंहासन के ऊपरी ऊपर एथन जहां पर महेगम एक बहुत बड़ा विजय दूष्य कहा जाता है। बस्तर विशेष छत्राकार जैसे चंदोबा हो ऐसे व्युत्पत्ति उसको लगाए बनाया बांधा है। वो कैसा था? शंख शंख के समान, कुंद कुंद फूलों के समान, दग राय जैसे जल कण हो, अमय अमृत के समान, महीय फेन कुंजम जैसे अमृत को मथा हो और उसकी झाग हो, उसका पुंज हो, सन्निवासं समान, इनके समान समान वो श्वेत वर्ण का है। सब रेणामय सर्व रत्नमय है, अच्छा स्वच्छ है, सनह कोमल है, पासादियम प्रासादीय दर्शनिजम दर्शनीय, अभिरूपम अभिरूप, परिरूपम प्रतिरूप है। तस्नं सिंहासनस्य उपरि विजय दूषस्य यह बहुमत देश भागे एतनं महम एगम वैरामयम अंकुशम युग्मति। तस्नं उस सिंहासनस्य उपरि सिंहासन के ऊपर विजय दूषस्य बहुमत देश भागे उस विजय दूष्य चंदोबा स्थानीय विजय दूष्य जो है उसके बहुत मध्य भाग में एतनं जहाँ पर वह एक बहुत बड़ा एवं एक बहिरामय वज्र रत्नमय अंकुशम युगपति अंकुश की रचना करते हैं, निर्माण करते हैं। दर्शन तसिंचरण बहिरामयंसी अंकुशंसी कुंभिका मुत्ता दावं युगपति। उस वज्रमय अंकुश में कुंभिकम कुंभ प्रमाण एक बड़े मुक्ता दाम मोतियों के झूमर फानूस उसको लटकाया है। उसकी मतलब व्युत्पत्ति रचना करते हैं। सेण कुंभिक मुत्ता दामे अन्य चौहिं अध कुंभिके मुत्ता दामे तद तदद उच्च पमाणे सब्बो समता संपरिखिते। सेण कुंभिक व कुंभिक मुक्ता दाम मोतियों का जो झूमर है, फानूस है, उसके चारों ओर अन्य ही चौहिं दूसरे चार अर्ध कुंभिक हैं, उसके प्रमाण में आधे हैं। अर्ध कुंभ प्रमाण मुत्ता दामे ही मोतियों के फानूसों से तद तद अधुचत प्रमाणे ही जो पूर्व का कहा उसे जिनकी ऊंचाई प्रमाण आधा है। सबो समता संपरिखित है मतलब एक जो सेंटर का उसके चारों ओर एक एक और लगाया वो फानूस जिसको मुक्ता दाम का है। तेण दामा तवणिज लंबूसगा नाना मणिरयण विविह हारद हार उग शोभिय समुदाय ऐसिंग अन्न मन्न संपत्ता बायहिं पुब्बावर दाहिन उत्तरागय मंदाय मंदाय एज मानानी पलंब मानानी बद्ध मानानी उरालेण मनुन्नेण मन हरेण तान्न मान निवृत्ति करेण सद्देण ते पैसे सब्ब समन्ता आपूरे माना सीरिय अतीव अतीव उग शोभे माना चिष्ठन्ति। तेन दामा बेजो फानूस जो लगाए हैं झूमर तवणिज लंबूसगा तोड़ने के लंबूसक गेंद जैसे आकार वाले आभूषण जो लगाए। नाना मणि रयण विविह हार अर्ध हार उभ शोभिय समुदाय। वे जो नाना मणि रयण नाना प्रकार की मणियों से रत्नों से विविह अथवा विविध प्रकार के हार अर्ध हार उभ शोभिय मणि रत्नों से बने हुए हार अर्ध हार के समुदायों से जो शोभायमान हो रहे। ईसिंग अन्न मन्नम असंपत्ता वह थोड़े थोड़े अंतराल के दूरी पर है और जिस समय हवा चलती है वायु हवा से पूर्वावर दाहिन उत्तरा गए पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर से आने वाली जो हवा है मंदायम मंदायम मंद मंद एजमानानी एजमानानी
मतलब जब वो हवा चलती है तो वो हिलते हैं और आपस में टकराते हैं। तो पलंब मानानी वहां लटक रहे हैं, बद्धमानानी बद्धमानी टकराने से बजते हैं। उड़ालेना फिर उसके उदार मुनुटेन मनोज्ञ मनहरेण मनोहर कान्न मान निबुद्धि करेण, कानों को मन को शांति करने वाले ऐसे श्रद्धेन शव से ते पैसे वे प्रदेश वे स्थान सबो समन्ता सब और आपूरे माना उन ध्वनियों से भरते हुए सीरिय शोभा से अतीव अतीव अत्यंत उव शोभे माना चिट्ठंती शोभायमान। वहां पर मधुर मधुर उन फानुसों के आपस में जो रतन आदि है टकराने से बहुत मधुर ध्वनि निकलती है, जो मन और इंद्रियों को सुख देने वाली, शांति देने वाली। तैण से आभियोगी देवे तस सिंहासन स अवर उत्तरेण उत्तरेण उत्तर पुरथिमेण एठण सूर्याभस देव स चौर्ण सामान्य साहसीण चतारी भद्रासन साहस्यो व्युपै तासनं सिंहासनस्य पुरथिमेन एथनं सूर्यावस देवस चौर्ण अगमहिषीण सपरिवाराण चत्वारि भद्रासन साहस्यो व्युपै तासनं सिंहासनस्य दाहिण पुरथिमेन एथनं सूर्यावस देवस अभितर परिसाय अठन देव साहसीन अठन भद्रासन साहस्यो व्युपै एवं दाहिनेन मध्यम परिसाय दर्शन देव साहसीनं दस भद्रासन साहस्यो व्युपति अदाहिन पचत्ति वेण बाहिर परिसाय वारसनं देव साहसीनं बारस भद्रासन साहस्यो व्युपति पचत्ति वेण सतनं अनियाहि वतीनं सत भद्रासने व्युपति तसनं सिंहासनं स चौदिशं एतनं सूर्यावस देवस सोलसन आयरथ देव साहसीण सोलस भद्रासन साहसियो व्युपति तंजा पूरथिमेण चतारी साहसियो दाहिनेन चतारी साहसियो पृथिमेण चतारी साहसियो उत्तरेण चतारी साहसियो। सूर्य देवता के जो परिवार विशाल परिवार है उनके बैठने की वहां व्यवस्था जो की है वो इस प्रकार है। तो कहते हैं तसन से आभियोग्य देवे तस सिंहासन स अवरुत्रेण तैण तदनंतर से आभियोगी देवी में अभियोगी देवता तस सिंहासन स उस सिंहासन के अवरुत्रेण, अवरुत्रेण मतलब पश्चिम और उत्तर, उत्तरेण उत्तर, उत्तर पश्चिमेण ईशान कोण, इन दिशाओं में एथन जहां पर सूर्यावस देवस सूर्याव देव के चौवन सामान्य साहसीण 4000 सामानिक देवताओं के चतारी भद्रासन साहस्य व्यूपय 4000 भद्रासनों की विकुर्बना रचना करता है। मतलब 4000 जो है वायव्य कोण में, उत्तर में और ईशान कोण में। तसन सिंहासन पुरथिमेण एथन सूर्यावस देवस चौर्ण अगमहिषीण सपरिवाराण चतारी भद्रासन साहस्यो व्युपै, उस सिंहासन के पूर्व की ओर जहां सूर्याव देवता की 4 अग्र महिषियां सपरिवार अपने परिवारों के साथ, उनके लिए चतारी भद्रासन साहस्यो व्युपै 4000 भद्र आसनों की विकुर्बना रचना करता है। तासन सिंहासन दाहिण पुरथिमेण एथन सूर्यावस देवस अभितर परिसाय अठन देव साहसीन 8 भद्रासन साहसियों व्युपै एवं दाहिनेन मध्यम परिसाय दसन देव साहसीन 10 भद्रासन साहसियों व्युपति दाहिण पचत्थिमेन बाहिर परिसाय वारसन देव साहसीन 12 भद्रासन साहसियों व्युपति तस सिंहासन उस सिंहासन के दाहिण पुरथिवीण दक्षिण पूर्व आग्नेय कोण में एथन जहां पर सूर्यावस देवस सूर्याव देव के अभ्यंतर परिसाय आभ्यंतर परिषदा के
8 देव साहसीण 8,000 देवताओं के 8 भद्रासन साहसियों व्यूपाई 8,000 भद्रासनों की विकुर्बना रचना करता है। एवं दाहिनेन मध्यम परिसाय दर्शन देव साहसीण, इस प्रकार दक्षिण दिशा में मध्यम परिष्ठा के 10,000 देवों के मतलब सिंहासनों की रचना करता है। भद्रासनों की रचना करता है 10 भद्रासन साहसियों व्युत्पत्ति। आगे दाहिन 85वें बाहिर परिसाय 12 देव साहसीन 12 भद्रासन साहसियों व्युत्पत्ति। दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण में बाह्य परिषदा के 12,000 देवों के 12,000 भद्रासनों की विकुर्बना रचना करता है। 85वें सतन अनुयायी वर्तीन 7 भद्रासने व्युत्पत्ति। पश्चिम की ओर 7 अनिकाधिपति सेनापति देवों के 7 भद्रासनों की विकुर्बना करता है। तसन सिंहासन चौदिसिंग एथन सूर्यावस देवस 16 आयरक देव साहसीण 16 भद्रासन साहसियों व्युत्पत्ति तंजहा। उस सिंहासन के चारों दिशाओं में जहां पर सूर्याव देवता के 16,000 आत्म रक्षक देवों के 16,000 भद्रासनों की विकुर्बना रचना करते हैं। तंजहा जैसे के उरथिमेण चतारी साहसियों पूर्व की ओर 4,000, दाहिनेण चतारी साहसियों दक्षिण की ओर 4,000, पश्चिमेण चतारी साहसियों पश्चिम की ओर 4,000, उत्तरेण चतारी साहसियों उत्तर की ओर 4,000 भद्रासनों की रचना करता है। अब ऐसी सारी रचना के बाद उस विमान का सुंदरता का वर्णन किया है, वो कैसे चमक रहा। तस दिव्यस जान विमानस इमियारूपे वन्नावासे पणत्ते से जहाँ नामाय आई रूप गयसवा हेमंतीय वाल सूर्यसवा खाई रिंगालानवा रत्ती पजलियानवा जवा कुसुम बनसवा किंसुआ बनसवा पारियाय बनसवा सबतो समन्ता सं कुसुमियस भवे यारुवे सिया नो इनठे समठे तसण दिव्यस जान विमानस एतो इत्थ तरायचे जा बन्नेण कणत्ते गंधोय पासोय जाहा मणिना तस दिव्यस जान विमान से उस दिव्य जान विमान का इमिया रूबे बदनावासे पणते जो ऐसा वर्णन कहा है। से जहाँ नाम है वह जथा नाम आई रूपेश जो अभी जो उदय में आया है। सूर्य की उपमा दी है अ आइर अचिर, जिसको उदय हुए अविचिर काल नहीं हुआ। ऐसे उग गए सो उदगत उदय अवस्था को प्राप्त हुआ। हेमंतीय वाल सूर्य, हेमंत काल का जो वाल सूर्य है उसके समान। खैर इंगालन, जैसे खैर की खदिर की लकड़ी के अंगारे। रत्तिंग पर जलियान, रात को जिनको जलाया गया तो अंधेरे में जैसे चमकते हैं। जवा कुसुम बनसव, जैसे जपा कुसुम, जैसे जपा कुसुम कुसुम का उन फूलों का बन। किंसुआ बनसवा, जैसे केसुए के फूल उनका बन। वन पारी आए बनस हो जाए, पारी जात देव कुसुम है उसके समान का बन। उसके समान सब तो समन्ता सभी और संग कुसुमी जैसे फूले हुए, जैसे खिला हुआ है। एयारूबे सिया, भगवान क्या वो ऐसे रूप वाला था। भगवान कहते नो नट्ठे समठे, ऐसा नहीं। तर्सण दिव्य स जान मानस, उस दिव्य जान विमान का एतो इत्थ तराय चे जा बनने न पड़त, उससे भी इष्टतर कांतर प्रियतर मनोज्ञतर वर्ण कहा है, रंग कहा है। गंधोय फासो जहा मणि, गंध और स्पर्श ऐसे कहा कहना जैसे मणियों का पहले कह आए। तैण से आभि ओघिए देवे दिव्यं जान विमान व्युपय व्युपिता जेने सूर्यावे देवे तेने उवागच्छय उवागच्छिता सूर्यावं देवं कर्यल परिगह्यं जा पचप्पीनति।
तैणों से अभियोग्य देव, फिर वह अभियोगी देवता। दिव्यं जान विमानम व्युभय, उसने दिव्य जान विमान की विकुर्बणा की, व्युपिता विकुर्बणा रचना करके, जैन सूर्यावे देवे तीन उवागच्छे, जहाँ पर सूर्याव देवता था वहां आती। उवागच्छिता आकर के सूर्यावम देव, सूर्याव देवता को करियल परिगहिम, दोनों हाथ जोड़ के जय विजय से बधाई, मस्तक पर अंजलि करके जय विजय से बधाई देते हैं और उनके आज्ञा की पूर्ति की सूचना देते हैं। अब इसके आगे सूर्य देवता की भगवान के चरणों में आने के लिए तैयारी, और इसके आगे वर्ण कैसे उनकी शोभा यात्रा चलती है। राजा की शोभा यात्रा तो औपाधिक सूत्र में आ गई थी, देवताओं की शोभा यात्रा जो है उसका वर्णन आएगा। तो कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो उवझायाण, नमो लोले संसाहुण, ऐसो पंच नमो कारो सव पावकनाशन, मंगलानंद संवेदि परमं हवै मंगलम्। श्री तातारि मंगलम, हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली गुणत्व धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा, हरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली गुणत्व धम्मो लोकोत्तमा। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि, आर्यहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली पुनातं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सत्करणे, दुख हरणे, मंगल करणे और शरणागति कोय, जो भव प्राणी आचरे अक्षय अमर पद। सबको यथा योग्य वंदना सुख साथ।